आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम आजाद है यार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भाई साहब लुल लग गए हैं भाई साहब। 1500 करोड़ का लॉस हो गई। क्यों? मैंने क्या बोला था, इनको चैंपियन ट्रॉफी भारी पड़ेगी। पाकिस्तान 1500 करोड़ का और बैंकक्रप्ट हो गई पाकिस्तान है इस भाई साहब। भाई इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसे नहीं रहे। 1500 करोड़ का लॉस हुआ है क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बोला था ये पैसे नहीं कमा रहे जो इनको कमाने चाहिए थे। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहे थे ना। तो भाई साहब सारा हो गया लॉस। 1500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये किधर से पूरा करें? ये पता नहीं अभी की मांगेंगे। चलो वॉच करते हैं भाई। ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज निकल कर आ रही है कि ऐसे हालात बन गए कि हमारा बोर्ड भाई बैंकक्रप्ट हो गया है। हाँ। यानी भारत ने हमारे भाई साहब बोर्ड को भी नंगा कर दिया। हाँ ना। तो कौन करते स्टार्ट। खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद ना फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। तो मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना? कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का कोई नुकसान। अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पाकिस्तान को 1200 करोड़ कौन पे करेगा? क्या बीसीसीआई देगा? ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अब हैरत की बात है कि पाकिस्तान मेजबान था, इसको तो हम यही कह सकते हैं कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। खजाना बिल्कुल खाली है। तो खजाना खाली है तो कम से कम ये ख्याल 4 महीने पहले या 6 महीने पहले जब हुई थी 2 तरह लेट, उस टाइम पर क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के वो खाली गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बनाए कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। हमने तो यही सोचा था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होगा तो भाई सारे पैसे वापस आ जाएंगे, ग्राउंड भी बन जाएंगे, फायदा ही होगा। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। जब रोहित शर्मा को जेशा ट्रॉफी पकड़ा रहा है, अगर ये सीन देखते हुए आपको तकलीफ नहीं हो रही ना, तो फिर आप खत्म हो चुके हैं अंदर से। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बिल्कुल कागजी मेजबानी हमने सरेंडर किया है, हमने बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज किया है जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये टूर्नामेंट भारत ने ऑर्गेनाइज किया है, वही इसका मेजबान है और वही सब कुछ कर रहा है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफी ट्राई किया था कि कुछ चीजें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीजें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें जरूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है। वो बंदा आखिर में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर लेके गया, पाकिस्तान उस बंदे की टीम से भी हार गया और फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। ये तो ताकत है आज हमें 1500 करोड़ का नुकसान हो गया। आज हमारा बोर्ड भाई साहब। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तानी इस बात से जल रहे थे कि भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों को और भी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में खेला गया था। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना मचा रही है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। मसाइल पाकिस्तान में क्यों है? मतलब आप देखें कि भारत में जो इंडिया की टीम है उसमें जडेजा की वाइफ, इनफैक्ट जडेजा का भी अपना एक रोल है बीजेपी के साथ, गौतम गंभीर को उसमें कंसीडर किया जाता है। उसके पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, तो आप लेकिन जहां पर उनकी जरूरत नहीं होती है वो वहां पे मैच प्लेइंग 11 में भी नहीं होते। ये बात है। असल चीज ये है कि वो सियासी होते हुए भी उनके अंदर इन्नत है। वो अपने मुल्क के लिए वो काम करते हैं, वो सियासी बुनियादों के ऊपर नहीं करते। उनकी गौतम गंभीर के लिए जितना मर्जी आप कह लें, वो जब क्रिकेटर था तो उस वक्त भी वो इतना ही एग्रेसिव था कि वो नाक में मक्खी नहीं बैठने देता था, आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। अब जब वो कोच उसके अंदर आया, आप उसका एटीट्यूड देख लें कि कोच का एटीट्यूड क्या होता है, कि वो किस तरह से बैठकर जो है वो मैच को देख रहा होता है, गौर कर रहा होता है। बात ये कि अगर वो सियासी लोग हैं तो उनकी जो सिलेक्शन है वो सियासी नहीं है। वहां पर कोई मतलब ये नहीं है कि कोई जनता पार्टी का बंदा है तो ये जनाब अली फला का बंदा है और ये उसका बंदा है और ये उसका बंदा है। वहां ये नहीं है, वहां तो मेरिट के ऊपर है और मेरिट के ऊपर ऐसे हैं कि एक को निकालो दूसरा आ जाता है उसके मुकाबले का। ठीक है ना, मेरिट भी वहां पर इतना जबरदस्त है। तो उनका और हमारा तो मुआवजा बिल्कुल गलत है। हम लोग सिर्फ अपने मफादात के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं। चिड़िया है अपना पीसीबी सोने की, और इससे सब कुछ जो है ना वो लूट रहे हैं। मुझे तो एक खबर किसी ने बताई थी, पता नहीं वो सच है या क्या गलत है। मैंने सुन के मेरे तोते उड़ गए। उन्होंने कहा जी आपका पीसीबी भी मकरूज हो गया है, अब उसको उधार लेकर चलाना पड़ेगा काम। सुनने में आई है ऐसी कुछ खबर है ना, कोई 1500 करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ का अल्लाह आपका इकबाल बुलंद फरमाए कि ये खबर है ना।
तो इसका मतलब ये कि वो जो इतने खजाने भरे हुए थे पीसीबी के, वो खा लिए गए ना, वो लूट लिए गए ना, वो दे दिए गए ना। स्टेडियम बन गए ना यार, स्टेडियम बन गए कि स्टेडियम ऐसा बना है कि जनाब बाहर बारिश कम हो रही थी और स्टेडियम के अंदर ज्यादा हो रही थी। करप्शन लोग मतलब कादिर ख्वाजा साहब तो कह रहे थे कि मतलब विक्रांत गुप्ता क्या लेने आए थे पाकिस्तान, जब वो स्टेडियम नहीं आया, स्टेडियम आके देखते हमने कितना शानदार स्टेडियम बनाया चंद दिनों में। इतने सारे तो लोग पीसीबी जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पॉलिटिकल क्रिकेट बोर्ड है। सही, ठीक है ना। और इसमें जितने वो देखे ना, सारे मामे चाचे मौजूद है ना, जिन्होंने 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान को जो है ना ऐसे जगह पर लाकर खड़ा कर दिया कि सिर्फ यूं करके हल्का सा धक्का मारो और पाकिस्तान क्रिकेट वो गई जैसे हॉकी गई थी। इतनी इंसल्टिंग शिकस्त है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर के ये जितना मर्जी एक्सक्यूज करते रहे, इनके पास एक्सक्यूज की कोई गुंजाइश नहीं है। 29 साल बाद आपको टूर्नामेंट मिला और आप फाइनल छोड़े, आप मतलब लोगों की ऑर्डर की हुई जर्सियां नहीं आई, अभी तो टीम पहले बाहर हो गई, टीम बाहर हो गई और हम मेजबान हमारे मुल्क में हो रहा है, ठीक है ना। हमारे साथ तो इतना बड़ा हाथ इंडिया ने नहीं किया जितना बड़ा हाथ हमारी क्रिकेट टीम ने, हमारे सिस्टम ने किया, हमने खुद किया। सही बात है। क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतजार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करें बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए मैं क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें भाई 1500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हमारा बोर्ड नंगा हो गया भाई साहब। भारतीय क्रिकेट टीम ट्रॉफी के साथ साथ हमारे क्रिकेट बोर्ड के कपड़े भी ले गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ यार, ऐसा ही हुआ। देख नंगा करके चली गई हो यार, कुछ इनके पास छोड़ा ही तक नहीं। मतलब उन्होंने बोला होगा हम लोगों की ट्रॉफियां कभी धूल मिट्टी आ जाएगी तो तुम्हारे भाई साहब जो कपड़े हम लेके जा रहे हैं उनसे साफ कर दो। ये देख, ये 1500 करोड़ का नुकसान थोड़ा भाई, हमें 1500 करोड़ का नुकसान हो गया है। हमारा पीसीबी के खजाने खत्म हो गए भाई। ओ भाई क्या करेंगे अब हम अपने 11 सूरों को कहां से उनका पेड़ पालेंगे? 11 सूअर वो तो और मैच फिक्सिंग करेंगे हमारे 11 सूअर, वो तो 11 सूअर और पैसा भाई साहब इधर उधर से लेके मैच फिक्सिंग करेंगे जब उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। यार ये तो 11 थे और जो 500 बैठा हुआ है उनको तनख्वाह किधर से मिलेगी? 11 तो ये अलग है ना, जो और हैं जो इनसे बड़े मगरमच्छ हैं उनको किधर से देंगे? यार ये क्या बन गया? भारत ने हमें तो भाई साहब नंगा कर दिया। हम लोग तो भिड़ने चले थे भारत से, भारत तो खुद ही नंगे हो गए। मतलब भारत ने तो अभी कुछ इतना खास किया नहीं और नंगा में कर दिया। देख ले 1500 करोड़ का भाई साहब उड़ता हुआ तीर हमने अपने पिछवाड़े में लिया भाई। ये जीरो इंडिया ने हमें 10 दिनों में झटका दिया है, 10 दिनों में। वही तो भाई समझे, उड़ता हुआ तीर जा रहा है। हमने कहा ये उड़ता हुआ तीर किधर जा रहा है भाई साहब, ये तो हमें लेना चाहिए। ये पकड़ के ये अंदर दे दिया हमने। ये देख ले लेवल पाकिस्तानियों का। ये देख क्या है यार, मतलब कि 1200 से 1500 करोड़ का आज पाकिस्तान बोर्ड को लॉस हो गया है। चैंपियन ट्रॉफी भाई साहब फेल होने मैंने ये भी सुना है कि 1 रुपया भी नहीं रहा इनके पास। 50 रुपया जिसे बोलते हैं, इन्होंने जितना मिलना खर्चा था ना सारा कोई मैदानों में लगा दिया, ग्राउंडों में। फाइनल होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा तो हम पैसा कमाएंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ ही नहीं दोबारा, वो दुबई में हो गया। पैसा इनके पास आया नहीं। इन्होंने जो ग्राउंड भाई साहब बनाए थे बीच में मंड के करप्शन की थी, वो तो बढ़ गया। बिल्कुल आप हालत देखो कि आज हमारे पास अपनी क्रिकेट टीम के एक बॉल लेने के पैसे नहीं रहे। और मैंने सोचा है जो इनकी मैच फीस है वो भी कम कर दी और जो डेली रूटीन के मुताबिक इनको खर्चा मिलता है खेलने का, ट्रेनिंग करने का, वो भी कम कर दिया। 2500 रुपया पाकिस्तानी कर दिया इनका। देखो ना, मतलब डेली की पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर ट्रेनिंग करते तो 2500 रुपए। 2500 तो भाई जब पाकिस्तान के बोर्ड के पास कुछ नहीं रहेगा तो यही मिलेगा ना। अंदाजा लगा ले, पूरा बोर्ड खाली। यार वाह भारतीय वाह, मान गया आपकी चाणक्य नीति को कि भाई साहब अगर अगले से पंगा भाई साहब अगर आपसे कोई करता है तो आप अगले की ऐसी कह के लेते हो कि अगले को भी नहीं पता लगता। देख ले कपड़े उतार के ले गए नहीं भाई, हफ्ते बाद दर्द होना शुरू हुई। अभी देख आगे क्या होता है। वही ना, तो यार आपकी क्या था 10 तुम करते तो